Hello everyone. Today we will discuss about the second part of the nuclear fusion. फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी न्यूक्लियर फ्यूजन का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। उसकी कंडीशंस हमने देखी थी कि क्या वो कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस करती है, उनमें से क्या निकलता है, कितनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, एनर्जी के बारे में मैंने बात की थी, क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने आपको बताया था, लेकिन एग्जैक्ट कितनी एनर्जी निकलती है वो आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में। बाकी मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ फटाफट। ये देखिए मेरे पास वो पेज है, मैं यहाँ पे एक बार फटाफट बता देता हूँ जिस पे मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया था। मैंने आपको बताया था कि फ्यूजन के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एग्जांपल मैंने यूरेनियम लिया था, जिस पर मैंने एक स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाया था। स्लो न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी होती थी? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी स्पीड होती है 2200 मीटर पर सेकेंड। जब ये यूरेनियम 235 आइसोटोप से टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तो वो उसको अनस्टेबल स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में लाके छोड़ देगा। फिर धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है कि वो दो पार्ट में टूट जाता है। इन दोनों पार्ट्स का जो साइज होता है वो कंपेरेबल साइज होता है, मतलब एक दूसरे के लगभग लगभग बराबर साइज होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे ये दो हिस्सों में टूटता है तो तीन न्यूट्रॉन्स छिटक जाते हैं, बाहर की तरफ गिर जाते हैं। तो तीन, किसी में चार गिरते हैं, किसी में दो गिरते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए थे मैंने, तो उसी आधार पे हम आगे की कहानी यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, मैंने कुछ एक एग्जांपल्स दिए थे। मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम जो टूटता है वो बेरियम और क्रिप्टॉन के अलावा भी एंटीमनी, नीबियम, जीनोन और ये स्टोंटियम, इन इन पेयर्स में भी टूट सकता है। देखिए हर एक पेयर में अलग अलग न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, बट जो फेमस एग्जांपल माना जाता है न्यूक्लियर फिजन का वो ये है बेरियम और क्रिप्टन का। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा मेरा वो स्पेशली आज का टॉपिक रहेगा एनर्जी के ऊपर। इस एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स, बेहतरीन एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा यहाँ पे। ठीक है, उससे आपको क्लियर होगा कि कितनी एनर्जी निकलती है और एग्जैक्ट में होता क्या है ये सब। ठीक है, चलिए अभी देखना, एक सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए जब बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है तो तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, एंटीमनी और नीबियम में टूटता है तो चार न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और जीनोन और यह है स्टोंटियम, इनमें जब टूटता है यूरेनियम तो दो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो एवरेज ये देखा गया, अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियर फिजन में एवरेज न्यूट्रॉन्स कितने निकलते हैं, किसी में तीन निकलते, किसी में चार, किसी में दो, तो एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, आर रिलीज पर फिजन। एक फिजन रिएक्शन में एवरेज न्यूट्रॉन्स जो निकल कर आते हैं वो कितने होते हैं? 2.5 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की कहानी पढ़ते हैं। आज की कहानी रहेगी स्पेशली एनर्जी के ऊपर, एनर्जी इन फ्यूजन। देखिए बच्चों, गवर्नमेंट ने जो सिलेबस हमारा स्किप किया है इस सेशन में, मुझे नहीं लगता कि वो करना चाहिए था, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिविटी पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें कि बाइंडिंग एनर्जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता था, जो कि आपको अब पढ़ने को नहीं मिलेगा इस सेशन में। उसका इसमें पूरा पूरा यूज होता है बच्चों। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, अभी हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक ग्राफ बनता है, उसमें एक इस तरीके का ग्राफ बनता है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, एक न्यूक्लियॉन्स के निकलने पर कितनी बाइंडिंग एनर्जी आती है। ठीक है, और ये होता है मास नंबर। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है हमें, लाइक दिस। इस तरीके का ग्राफ हमें, सिंपल ग्राफ मैंने बनाया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैं जो समझाने जा रहा हूँ आपको, जो समझाना चाहता हूँ वो इससे कवर हो जाएगा। यूरेनियम यहाँ होता है बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि मास नंबर बढ़ता जाएगा 230 पर यूरेनियम होता है। मान लीजिए ये यूरेनियम है, और जो ये दो हिस्सों में टूटेगा, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पे, यूरेनियम 236 ये ले लिया, क्लियर।
ये दो हिस्सों में टूटा बेरियम और क्रिप्टन, बेरियम और क्रिप्टन, जिसका मास नंबर कितने 144 और 89, यानी मास नंबर इसका 236 होता है। तो उन दोनों का यानी बेरियम और क्रिप्टन का जो मास नंबर है ये दोनों, ये कुछ पीछे की तरफ होंगे, यहाँ होंगे, इस तरीके से यहाँ होंगे, ठीक है। ये यूरेनियम इन दो हिस्सों में टूटता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि यूरेनियम यहाँ पे कैसे है और ये पीछे की साइड कैसे है, क्योंकि देखिए मास नंबर का एक्सिस होता है, ये इसका मास नंबर होता है 230, इसका कम होता है, इसका और भी कम होता है, पीछे ऊपर से। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी देखिए और इसकी बाइंडिंग एनर्जी देखिए, किसकी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है आपको। इसकी होती है 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी होती है 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। इसकी यूरेनियम की, सॉरी, ये 7.7 किसकी होती है, यूरेनियम की। और इन दोनों की जो होती है वो 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स होती है, आसपास होती है। तो यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिलता है बच्चों की बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है। जो दो हिस्से टूटे बेरियम और क्रिप्टॉन, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है यूरेनियम से। पहला स्टेप क्लियर हुआ होगा आई थिंक। अब मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ जो कि रेडियो एक्टिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इफ़ बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज देन एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। याद रखना हमेशा, जब जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी तब तब एनर्जी रिलीज होती चली जाएगी। और ये बात न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ही मायने रखती है बच्चों, ठीक है। अभी मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक एक्स, मैंने कोई भी पीरियोडिक टेबल में से एलिमेंट ले लिया जिसका मास नंबर मैंने ले लिया 240। लेट किया है, ये एज्यूम किया है, याद रखना कोई फिक्स नहीं है, ये हमने लेट किया है, अप्रोक्स, ठीक है। लेट एक्स का मास नंबर 240, क्योंकि मैंने बोला था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट 230 से ऊपर के मास नंबर को बोला जाता है और उन्हीं का फ्यूजन हो सकता है। और मान लीजिए ये दो नए एलिमेंट्स में टूटा, जैसे कि यूरेनियम टूटा था बेरियम और क्रिप्टॉन में, इसी तरीके से मैंने एक एक्स को जर्नल माना और उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, वाई और जेड में। इसका मास नंबर मैंने 120 मान लिया और इसका 120, बैलेंस कंडीशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ये डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, ये पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, इन दोनों का साइज अप्रोक्स एक दूसरे के ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कंपेरेबल साइज होता है, कंपेरेबल मास होता है, ठीक है। याद रखना अप्रोक्स है, माइंड में क्या याद रखना, अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं मानना है मैंने, आसपास की बात की है। जिसका मास नंबर 240 होता है बच्चों, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, एक न्यूक्लियॉन्स के निकलने से कितनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, 7.6। बोला अभी अभी 7.7 या 7 उसके आसपास, 7.6। जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर 120 होता है, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स देखा गया 8.5। अब मुझे एक बात बताओ, एक न्यूक्लियॉन्स के निकलने से, एक न्यूक्लियॉन्स जब निकला तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी आई, 7.6। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 240। तो बच्चों टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी 240 मल्टीप्लाई 7.6, ये तकरीबन 0.4281 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, आप करके देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए 8.5 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होती है इसकी, एक न्यूक्लियॉन्स की। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 120। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 8.5 मल्टीप्लाई 120, 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी। और सेम हेयर 1020, तो टोटल कितनी हो गई बच्चों, 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी कितनी है, 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी कम है, ये होता है यूरेनियम, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम। जो दो हिस्सों में टूटे उन दो हिस्सों की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा। तो एनर्जी रिलीज होगी या नहीं, बिल्कुल एनर्जी रिलीज होगी। अब मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, एनर्जी रिलीज्ड
एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग formation of nucleus is called बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी न्यूक्लियस के बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। एक्स के बनते समय, जब एक्स बना होगा कभी, ठीक है ना, जब एक्स कभी बना होगा बच्चों, उस समय उसकी कितनी एनर्जी उसमें से रिलीज हुई होगी? 1824। और एक्स को तोड़ने पर जो वाई और जेड बना, इनके बनने पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बैलेंसिंग कंडीशन में हमें कितने की और जरूरत है? चेक करें, देखिए कितने की एनर्जी और जरूरत है हमें। यहाँ पे कितनी एनर्जी लिबरेट हुई, निकली, और ये 1824 है, ये 2040, तो अप्रोक्स कितनी एनर्जी निकलती है? 2040 माइनस 1824, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 6281, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि फ्यूजन के अंदर नॉर्मली जर्नली कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो अप्रोक्स मानते हैं हम 200, जो बुक में दे रखा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो मैंने अप्रोक्स माना था, देखो सारी चीज़ें अप्रोक्स लिए हुई है, तो 216 आया है। बट आपको 216 ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा अगर ये क्वेश्चन आता है, तो हमेशा 200 पे टिक लगा के आना है आपको। ये एग्जैक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एच.सी. वर्मा। क्लियर है बच्चों? ये छोटी छोटी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, ये डीपली स्टडी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओ। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अप्रोक्स माना है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, अप्रोक्स। आपको इसमें से कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही समझनी है जो याद रखनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है। और ग्राफ क्या कहता है हमें कि जो यूरेनियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और जो टूटे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये जब ये टूटे हैं तो एनर्जी भी रिलीज होगी, एनर्जी भी रिलीज होगी, सिंपल सी बात है यार। ठीक है। तो ये मैंने एक कॉमन सा एग्जांपल दिया है कि अप्रोक्स कितनी, आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो, मत करो ये। जिसको करना है वो करेगा, जिसको पढ़ना है, जिसको इंटरेस्ट है फिजिक्स के अंदर, वो करेगा, अच्छे से करेगा, सोच समझ के करेगा। जिसको नहीं है वो स्किप कीजिए और सीधा याद रखिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फ्यूजन होने में कितनी एनर्जी निकलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हो गई बच्चों एनर्जी की बात कि अगर फ्यूजन हुआ, एक फ्यूजन अगर हुआ, यूरेनियम टूटा, तो कम से कम तकरीबन 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें से निकलती है। बहुत अमाउंट में होती है ये, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है इसकी। अब मैं एक ऐसा नोट करवाने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको। अगर किसी रिएक्शन में बाइंडिंग, टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, तो बच्चों उसमें से मास क्या है? गायब हो जाएगा, मास डिसअपेयर हो जाएगा, मास डिसअपेयर होगा। एनर्जी जो होती है बच्चों, एनर्जी मास से ही आती है, मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनो, यहां से जो मास गायब हुआ होगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में से, न्यूक्लियर फ्यूजन इस रिएक्शन में से, अभी मैंने जर्नल जो कल मैंने जो टॉपिक करवाया था उसमें मैंने जो रिएक्शंस लिखी थी उसमें से मास गायब हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी उसमें से बढ़ रही थी, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही थी। कितनी? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज मैंने ये प्रूव भी कर दिया है, मैंने आपको बता दिया, ये आप याद रखना हमेशा, ठीक है। तो यहां से जो मास गायब हुआ होगा बच्चों, वो एनर्जी की फॉर्म में ही बाहर आया होगा। समझ रहे हो? ये जितनी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है, ये मास की ही फॉर्म में बाहर निकला है। समझ रहे हो? एक्स से वाई जेड की तरफ जाने से कुछ मास डिसअपेयर हो, एक्स से जो हमने वाई और जेड बनाया तो कुछ मास गायब हो गया, कुछ मास इसका गायब हो गया। कहाँ गया कोई पूछेगा, इसका मास कहाँ गया? मान लो ये 2 किलो का है, इनका वजन आया 2.2, इनका आया 2.2 kg, इसका आया 2 kg, तो इसका 200 ग्राम कहाँ गया? इसका 200 ग्राम कहाँ गया? अरे भैया एनर्जी की फॉर्म में निकल तो गया, वो देखो एनर्जी बनकर निकल गया।
समझ रहे हो ना? इसका जो मास गायब हुआ है ना 200 ग्राम, वो एनर्जी की फॉर्म में निकल गया, कुछ मास डिसअपेयर हुआ। और ऐसा कब होता है? जब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हुई तो ये कुछ एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी ही क्या थी? मास था। ठीक है, मैंने वैसे नोट्स में सब कुछ कर रखा है। एनर्जी इज लिबरेटेड, thus mass has disappear, mass has disappear। ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छी बातें करवाते हैं आपको। अब मैं आपसे पूछूं कितना मास गायब हुआ होगा? मैंने एनर्जी तो बता दी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मास की बात कर लेते हैं। देखिए जब 1 AMU गायब होता है ना तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। ये याद रखना आप, ये रिजल्ट याद रखना। ये जो टॉपिक्स गायब किए हैं ना गवर्नमेंट ने, वहां से ये रिजल्ट आया कि 1 AMU जब मास गायब होता है ना तो कितनी एनर्जी निकलती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने कितनी एनर्जी निकाली है बच्चों? या मैं इसको उल्टा ऐसे लिखूँ, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है तो कितना मास गायब होता है? 1 AMU। अब आपको 1 AMU का मतलब नहीं पता, एटॉमिक मास यूनिट इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जो प्रोटॉन का मास होता है वही 1 AMU कहलाता है। क्लियर है? गुड। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर निकली तो कितना मास गायब होगा? 1 ये। और अगर दो, हमारी कितनी हुई है? हमारी तो 216, एक फ्यूजन से कितनी एनर्जी निकली है बच्चों? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना मास गायब हुआ होगा? लेट मी चेक। ठीक है, तो अप्रोक्स जब इसको सोल्व किया गया तो आया 2.3 AMU। बहुत ही कम, बहुत कम। देख सकते हो आप 0.23 AMU, बहुत कम। ठीक है, इतना मास गायब हो गया। किस में से गायब हो गया ये? अरे जो हमने लिया था ना 240, याद आया? एक्स 240 मास था जिसका, उसमें से इतना मास निकल गया। किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। सर वो एनर्जी कितनी थी? अरे भैया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। नहीं आया ना, ऊपर से जा रहा। कोई बात नहीं, इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज निकालने की बात कहूँ, परसेंटेज ऑफ मास दैट डिसअपेयर, कितनी कितनी परसेंटेज है उस मास की? तो बच्चों वो आएगा 0.23 अपॉन में 240 था हमारा टोटल मास इंटू 100, दैट इज 0. ये देखने को मिलती है अप्रोक्स 0.1%। अरे बहुत कम है, पता ही नहीं चलता, बहुत कम है। ठीक है ना? तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। जिसको नहीं हुई उसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट लोगे तो समझ में आएगी, इंटरेस्ट नहीं लोगे एक थ्योरी की तरह से, गाय के प्रस्ताव की तरह से अगर इसको देखोगे तो बिल्कुल नींद आएगी आपको। लेकिन इंटरेस्ट बना के पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें, यकीन मानिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। न्यूक्लियर फिजन का सेकंड पार्ट मैंने करवाया है, अभी इसके बहुत पार्ट बचे हुए हैं। थर्ड पार्ट में हम चेन रिएक्शन लेके आएंगे। फोर्थ पार्ट में हम चेन रिएक्शन की प्रॉब्लम्स जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो लेके आएंगे। और फिर पांचवा पार्ट आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन का, तब जाके आपकी ये यूनिट ख़त्म होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। आज हमने बात की एनर्जी और मास के बारे में। एनर्जी कितनी निकलती है एक फ्यूजन में? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उस 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलने में कितना मास गायब होता है? 0.1%, 0.23 AMU। बहुत ही कम, बहुत ही कम। क्लियर है? तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गुड।